everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो वर्ल्ड है वो बायपोलर हो गया था, यानी कि दो मेन ब्लॉक्स थे, मेन पावर ब्लॉक्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, जो पूरे वर्ल्ड पे लीड कर रहे थे और इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों ही मेन सुपर पावर थे उस टाइम पीरियड के आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और इसी टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया। अब यूएसएसआर जो है उसी को हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सोवियत यूनियन में कैसा सिस्टम चला करता था, सोवियत सिस्टम के क्या फीचर्स थे, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम आज के वीडियो में यूएसएसआर पे अपना डिस्कशन करेंगे। अब यूएसएसआर जो है, सबसे पहले यूएसएसआर का ओरिजिन कैसे हुआ, तो बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अक्टूबर में हुआ था ये, 1917 में अक्टूबर में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिस रेवोल्यूशन के थ्रू लोगों ने क्या किया, अपनी जो मोनार्की है उसे खत्म किया, सार जो है उसको हराया, यानी कि जो राजा है उसके रूल को खत्म किया, मोनार्की को एंड कर दिया, और इसी के साथ लोगों ने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया व्लादिमीर लेनिन के अंडर में। तो व्लादिमीर लेनिन जो है, इनकी आइडियोलॉजी जो थी सोशलिज्म, उसे हमने अडॉप्ट किया और इन्हीं के अंडर में ये सोशलिस्ट सिस्टम ग्रो करता चला गया। 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तभी हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट करा, और 1922 में जाकर के एक अग्रीमेंट साइन किया गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। आज प्रेजेंट डे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और जो ट्रांस कॉकेशियन एरिया है, तो वो कंट्रीज जो है उन्होंने मिलकर यूएसएसआर बनाया, एक अलायंस बना लिया। तो यूक्रेन, रशिया, बेलारूस और ट्रांस कॉकेशियन कंट्रीज जो हैं, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 1922 में, एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद से जो यूएसएसआर है वो एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट सिस्टम पे आगे कंटिन्यू रहा और सोशलिस्ट सिस्टम जो है वही अडॉप्ट किया डिफरेंट कंट्रीज ने, जिन्हें यूएसएसआर कहा गया। इन अलायंस को यूएसएसआर की कैटेगरी में लाया गया, डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर जो अलायंस बनाया उसे यूएसएसआर कहा गया, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज यूनाइटेड हुई और वो सोशलिस्ट सिस्टम पे चली, तभी हम इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने मिलकर सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया और एक अलायंस, एक ग्रुप बना लिया, उसी को हमने यूएसएसआर कहा। ये कब हुआ, 1917 के रेवोल्यूशन के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ, और 1922 में आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ये जो यूएसएसआर है उसे हमने एस्टैब्लिश किया। तो सोवियत सिस्टम को हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सोवियत सिस्टम वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड इन द यूएसएसआर, इट वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। अब सोवियत सिस्टम जो है, यानी कि यूएसएसआर का जो सिस्टम है, वहां पे हम मेनली सोशलिज्म को फॉलो किया करते थे, यानी कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल किया करती थी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में हमारा मानना ये रहता है कि हम सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करें, यानी कि इकोनॉमी के बेसिस पे कोई भी रिच ना हो, कोई भी पुअर ना हो, इनके बीच का जो गैप है उसे खत्म करना होता है। जो गवर्नमेंट है वही सारे रिसोर्सेज को ओन करती है, गवर्नमेंट लोगों के यानी सिटीजंस के वेलफेयर के लिए काम करती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करती है, लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी में हमारा क्या मानना रहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजंस के, इंडिविजुअल्स के जो भी डिमांड है उन्हें सुने और इनइक्वालिटीज को खत्म करें। तो उसके बेसिस पे ही सोशलिज्म आइडियोलॉजी आगे बढ़ी, कंटिन्यू करी, और सोशलिज्म जो है उसे अडॉप्ट किया गया सोवियत सिस्टम में। और सोवियत सिस्टम जो है, वहां पे हमें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिला, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिला जहां पे सब चीजें सोशलिज्म पर ही बेस्ड थी, यानी कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा रहा था, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमें सोशलिज्म देखने को मिल रहा था। हम लोगों ने सोवियत सिस्टम में लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया। पॉलिटिकली हम लोगों ने डिफरेंट मेजर्स लिए, लोगों को डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी पॉलिटिकली, और इकोनॉमिकली हमने क्या किया है, इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए काम किया सोवियत यूनियन में। फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, देयर वाज वन पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी। अब सोवियत सिस्टम जो है, यानी कि यूएसएसआर में सिर्फ एक पार्टी रूल किया करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई दूसरी पार्टी अलाउड ही नहीं थी, अपोजिशन अलाउड ही नहीं था, और लोग जो है वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं कर सकते। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो यूएसए हुआ करती थी, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है, और जो यूएसएसआर है वहां पे हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पार्टी रूल कर रही है, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी के ही पास सारी अथॉरिटी है।
द इकोनॉमी वाज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और जो इकोनॉमी है उसे भी मेनली गवर्नमेंट ही कंट्रोल किया करती थी, गवर्नमेंट ही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया करती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट अलाउड, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कैपिटलिज्म में हमें देखने को मिलती है, यानी कि सभी लोगों को राइट है कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकें, लेकिन ऐसा हमें सोवियत यूनियन में देखने को नहीं मिला, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अलाउ ही नहीं की गई, यानी कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे। सब कुछ, सारे लैंड, सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं, तो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे, राइट्स नहीं थे। द स्टेट कंट्रोल्ड ऑल मेजर इंडस्ट्रीज, स्टेट जो है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल क्या करती थी, यानी कि स्टेट ही सारी जो मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उन्हें कंट्रोल करती थी। स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वही सब रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी, वही सब रिसोर्सेज को ओन करती थी गवर्नमेंट सोवियत यूनियन में। जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, एनर्जी इंडस्ट्रीज हो गई, जो भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं कंट्रीज की, तो वो कौन ओन करती थी, कौन उस पे कंट्रोल किया करता था, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका कंट्रोल रहता था सारे रिसोर्सेज पे, सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उस पर किसका कंट्रोल रहा करता था, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट पार्टी का। The state provided basic needs to people, अब जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स, अब जो सोवियत यूनियन है वहां पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों की जो बेसिक नीड्स है उन्हें फुलफिल किया करती थी, यानी कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब काम मैनेज किया करती थी गवर्नमेंट सोवियत यूनियन में। There was no unemployment, और वहां पे लोग अनएम्प्लॉयड थे ही नहीं, सभी के पास काम था, कोई भी बेरोजगार नहीं था सोवियत यूनियन में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सबके भले के लिए काम कर रही है, सबके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट इंश्योर क्या करती थी कि हर एक पर्सन जो है इनकम जनरेट कर पाए और अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। The system promoted economic equality, और जो सोवियत यूनियन का सिस्टम था वहां पे हमने क्या कोशिश करी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए, यानी कि रिच और पुअर के बीच में हमें गैप देखने को ना मिले, रिच और पुअर सभी को एक इक्वल लेवल पे ला के रख रखा था सोवियत यूनियन में, यानी कि इक्वालिटी प्रमोट की जा रही थी इकोनॉमिकली। जो रिच पीपल हुआ करते थे उनसे एक तरह, अब क्योंकि लैंड जो है वो सारी गवर्नमेंट के पास है, लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं है, कलेक्टिवली पूरे लैंड पे लोग काम किया करते थे और उन्हें गवर्नमेंट इक्वली पे किया करती थी उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। रोल ऑफ द स्टेट प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अब स्टेट जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट कर रही थी। एक तरह से जो मोनार्की है उसे इन्होंने खत्म किया रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में, मोनार्की को खत्म किया। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी राजा के पास, मोनार्क के पास, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट जो इन्होंने स्टैब्लिश किया, यानी कि जो गवर्नमेंट इन्होंने इलेक्ट करी है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही पार्टी है जो रूल करती है, एक ही पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट बार बार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे हमें वही मोनार्की वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है जहाँ पे सारी अथॉरिटी सिर्फ एक ही पार्टी के पास है और लोगों के वेलफेयर के लिए भले ही काम किया जा रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज तो दे रहे हैं हम सिटीजन्स को, बट उन्हें उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले, सारी हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, फूड की, शेल्टर की, सारी नीड्स हमारी फुलफिल हो, बट अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं है, अगर हमें अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है हमारे पास, जस्टिस हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी बेसिक फैसिलिटीज का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। इन सभी बेसिक फैसिलिटीज से हम लोग अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। हमें अपनी लाइफ, हमें एक बेटर लाइफ जीने के लिए कुछ राइट्स भी चाहिए होते हैं, फ्रीडम चाहिए होती है, जो यहाँ पे नहीं दी जा रही थी सोवियत यूनियन में। सिटीजन्स हैड लिमिटेड फ्रीडम, सिटीजन जो है ना बहुत कम ही आजादी दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पेशली लोगों से छीन ली गई थी, जिससे कि लोग अपनी मर्जी से खुद के आइडियाज एक्सप्रेस ना करें अगेंस्ट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर्ड पब्लिक लाइफ, और गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक और कभी कभार हुआ करता था कि प्राइवेट लाइफ में भी इंटरफेयर किया करती थी, लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। पहले स्टार्टिंग में जब ये सिस्टम चला आ रहा था तब स्टार्टिंग में हमें सोसाइटी का वेलफेयर होता हुआ नजर आ रहा था, बट धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो उसमें करप्शन बढ़ने लगा, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई और गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से सारे काम करने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है कि एक ही पार्टी है जो रूल करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और अपोजिशन अलाउड ही नहीं है, तो भले ही हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें या ना करें, गवर्नमेंट तो हमारी बननी है, सरकार हमारी बननी है। तो
इस आइडियोलॉजी की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने बाद में सोवियत यूनियन में गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना तक बंद कर दिया था, और क्योंकि ये अथॉरिटेटिव होती जा रही थी गवर्नमेंट, इसी वजह से बाद में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ 1991 में। और 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही जो हमारा कोल्ड वॉर एरा है वो खत्म हुआ। तो सोवियत यूनियन में हमें क्या देखने मिल रहा है, हमने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया। सोशलिज्म में हमने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई। अब इस सोवियत यूनियन के हमने फीचर्स डिस्कस करे, स्टेट का यानी गवर्नमेंट का क्या रोल था वो हमने डिस्कस किया। नाउ विल सी द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सोवियत यूनियन। Now what are the strengths of Soviet system? तो अब सोवियत सिस्टम की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या सोवियत सिस्टम में अच्छा काम हो रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से डेवलप कर रही थी। इंडस्ट्रीज पे मेन कंट्रोल किसका था, स्टेट का, गवर्नमेंट का। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला कहाँ पे, सोवियत यूनियन में। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि आर्मी अच्छी खासी इन्होंने मेंटेन कर रखी थी। अब यूएसए और यूएसएसआर इनके बीच में क्योंकि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोल्ड वॉर वाला एरिया है, यानी वॉर कभी भी हो सकती थी, ऐसी सिचुएशंस बनी हुई थी, बट वॉर हुई नहीं। तो वॉर लाइक सिचुएशंस जो बनी हुई हैं, तो उस टाइम पीरियड पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी आर्मी मेंटेन करके रखें, वेपन्स जो है वो पहले से रेडी करके रखें। यूएसए जो है वो न्यूक्लियर बम बनाया करता था, तो यूएसएसआर जो है वो भी उतने ही न्यूक्लियर बम्स बना लिया करता था। यूएसए हाइड्रोजन बम्स बना रहा है, तो यूएसएसआर भी वही किया करता था। तो इस टाइप से दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो अपनी पावर असर्ट कर पाए अगर वॉर हो तो इसके थ्रू मिलिट्री पावर ज्यादा स्ट्रेंथन अप हुई। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे यूएसएसआर में रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए काम किया यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने। इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी एंड हेल्थ केयर, अब एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि ये सोशलिज्म पर बेस्ड है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अभी हमने देखा था फीचर्स में, गवर्नमेंट जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो फुलफिल कर रही थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। तो लोगों को जो भी उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए कौन काम कर रहा था, गवर्नमेंट डिफरेंट मेजर्स ले रही थी लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लिमिटेशंस ऑफ द सोवियत सिस्टम, अब इस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, लोग जो है उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, लोगों के पास आजादी नहीं थी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की। क्यों, क्योंकि ये अगर लोगों को ये फ्रीडम दे दी जाती तो हो सकता था कि सिटीजन्स जो हैं वो अपनी वॉइस रेज करें अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो इसीलिए लोगों को ये फ्रीडम दी ही नहीं गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नो चॉइस फॉर सिटीजन्स के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही बार बार गवर्नमेंट बनाती थी, तो सिटीजन्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। स्लो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा तेजी से नहीं हुआ, ग्रेजुअली हमें देखने को मिल रहा था। जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ग्रेजुअली हो रहा था। एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गया, यानी स्टेट जो है उसी ने हर एक फील्ड में अपनी अथॉरिटी असर्ट करी। स्टेट जो है वही सभी एस्पेक्ट्स में अपना डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, यानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई थी, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो सिटीजन्स थी, उन्हें सफर करना पड़ रहा था। इट्स रिजिड सिस्टम क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स, और ये जो रिजिड सिस्टम बन गया था, यानी कि इतना ज्यादा अथॉरिटेटिव जो सिस्टम बन गया था सोवियत यूनियन में, तो इसी सिस्टम की वजह से जो सोवियत यूनियन है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स रेज हुई, लोग जो है, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें सफर करना पड़ा, और एट द एंड इन्हीं सब सिस्टम के थ्रू, इन्हीं सब फीचर्स के थ्रू, अथॉरिटेटिवनेस की ही वजह से जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि सोवियत यूनियन जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, उसके बाद जाके बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं उसे, तो उस रेवोल्यूशन के बाद जाके सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया अंडर व्लादिमीर लेनिन, और 1922 में ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, ये ट्रीटी साइन की गई 1922 में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांसकोकेशियन कंट्रीज जो है उनके बीच में ये जो ट्रीटी थी वो साइन की गई, और इस टाइप से यूएसएसआर जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया। और अब यूएसएसआर जो है उसका पूरा सिस्टम कैसा चला आ रहा था, यूएसएसआर में कौन से फीचर हमें देखने को मिल रहे थे, स्टेट का क्या रोल था, और साथ ही साथ स्टेट के यानी इस सिस्टम में कौन सी स्ट्रेंथ थी और कौन सी लिमिटेशंस थी, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। लिमिटेशन क्या
क्या थी कि ये जो सोवियत यूनियन का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होता चला गया, जिसकी वजह से एट द एंड डिसइंटीग्रेशन भी हुआ सोवियत यूनियन का 1991 में। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।